तो मैं अभी इसको कितनी बार खोल चुकी हूँ लेकिन मुझको आज तक पता नहीं लगा कि इसको सीधा कैसे खोलते हैं। मतलब जब भी मैं खोलती हूँ तो उल्टा ही खुलता है। अब मैंने इसको खोला ना, वो अभी ये देखने लायक नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती। तो अगर मुझको सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, तो मुझे ना कपड़े डिसाइड करने में होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही होती होगी, बट मुझे कुछ ज़्यादा होती है। मैं सोच रही हूँ या तो ये और ब्लैक जीन्स पहन लूँ, या फिर ये मेरी एक जीन्स है, इसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है, वो पहन लूँ। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। हे गाइस, इट्स संगीता, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ मैं, क्योंकि क्या हुआ था ना कि कल मेरी छुट्टी थी, तो मैं कल घूमने चले गई। फिर उसके बाद मैं आके अपनी नानी के घर चले गई। फिर नानी के घर से मेरी बहन का स्कूल था आज सुबह, तो मैं सुबह सुबह आ गई 5:30 बजे आई गेस। तो फिर मेरे को तो रात में बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई, वादा बताऊंगी क्यों नहीं आई। सो मेरे को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो फिर मैं घर आई, मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी, उसके बाद फिर मैं सो गई। अभी हो रहा होगा टाइम 12 हो रहा होगा। तो अभी मेरे को आज थोड़ा बहुत काम करने के लिए जाना है। मैंने बताया था कि मेरे घर में शादी है, तो मतलब मेरी भैया की है, तो इसीलिए तैयारी वगैरह चल रही है। और अब मुझे थोड़ा बहुत सामान लेने के जाना है अपना, ज्वेलरी वगैरह का, क्योंकि मैं कल गई थी तो मार्केट यहाँ पे संडे के दिन बंद होती है। मुझे पता नहीं था, मेरे को लगा थोड़ी बहुत दुकानें खुली होंगी, बट खुली नहीं थी। बट कोई बात नहीं, फिर अब मुझे दोबारा से जाना पड़ रहा है आज। बस मैं अभी अपने कपड़े डिसाइड कर रही थी, क्योंकि मुझसे डिसाइड नहीं हो रहे। तो मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे को समझ में नहीं आता भाई क्या सीन है। तो बस अभी चलते हैं फटाफट से तैयार होके। सो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं ये वाला टॉप और ये वाली जीन्स पहनूं, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूं। तो मैंने ये वाला फाइनल कर दिया है, और अब हम होंगे रेडी और करेंगे ट्रांजैक्शन। इतने दिनों बाद मैंने आज पोनीटेल किया, अदरवाइज मैं ज्यादातर बाल खुले रखती थी। तो अभी यार धूप कुछ ज्यादा हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ और पहन रही थी, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था, तो वो फाइनल हो गया था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मतलब मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, पहले तैयार होती हूँ, तैयार होने से पहले कुछ और डिसाइड करती हूँ कि ये पहनूंगी, फिर तैयार हो जाती हूँ तो फिर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। शाबाश बेटा। है ये मुझे ड्राई क्लीन कराना है, तो मेरे को ये ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। तो फटाफट से निकल लेते हैं, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी वैसे। तो मैंने सोचा था कि यार आज मैं बहुत सारे काम करूंगी, लेकिन फिर यही हो गया, अब जाना तो है ही, क्योंकि भैया की शादी है और पापा मेरे आ जाएंगे थोड़े दिन में। और पापा को अगर उनका कोट ड्राई क्लीन करा हुआ नहीं मिलेगा तो सबसे पहले मैं सुनूंगी, इसलिए अब मैं निकल लेती हूँ। बाय। तो इतनी गर्मी हो रही है ना आज यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है दिल्ली में हूँ मैं अब। तो अभी मैं पीछे पंखा चला के बैठी हुई हूँ, अदरवाइज मैंने आज तक यहाँ पे पंखा नहीं चलाया। मार्केट में ना मेरे को मतलब बहुत सारे काम थे, बट आधा अधूरा काम करके आई हूँ मैं आज। तो अब जो दोबारा जाना है वो जाना है परसों, क्योंकि पापा का जो कोट मैंने ड्राई क्लीन कराने के लिए दिया हुआ था वो मिलेगा परसों। तो परसों जाना है, और मुझे और भी सामान लेना था, बट पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गई। होता है ना ऐसा हौच पौच हो जाती है। मैं तो मार्केट जाती हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो मैं अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे 2 पार्सल आए हुए हैं, एक पापा का एक मेरा है। को ना ज्वेलरी का वैसे इतना शौक नहीं है, बट मैं लेने के लिए ज्वेलरी गई थी, बट फिर मुझे पता नहीं, मैंने बताया ना, तो मैं नहीं ले पाई। और क्या होता, तो मुझे वैसे ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है मैंने मंगाई है हल्दी के लिए। तो बेसिकली हल्दी में मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, ठीक है। बट अभी भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, जिसका मैंने ब्लाउज नहीं सिला हुआ, तो इसलिए अब देखती हूँ। अगर वो नहीं हो पाए तो फिर मैं सूट पहनूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्सल है ये मेरा, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब इसको अनपैक करेंगे, बॉक्स में नहीं आया हुआ। तो इसकी बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। मैं बोलती हूँ ना जैसे मैं करूँगी ऐसे बिल्कुल मत करना। तो इसमें क्यूट सा छोटा सा बॉक्स मिला है आपको, ठीक है। तो जब मैंने इसको मतलब जब मैंने वहाँ पे देखा था ना, तो मैं भी आपको बिल में भी पढ़ के दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। मैं लिखा है फ्लावर ज्वेलरी सेट फॉर बेबी शावर हल्दी, ठीक है। था वैसे बेसिकली बेबीज के लिए। मेरा मुंह वैसे बहुत छोटा है, मतलब ऐसे कैमरे में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो मेरे को मतलब जिन्होंने मेरे को सामने से देखा होगा, या फिर जो मेरे को जानते होंगे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनको पता होगा मेरा फेस बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैंने मंगा लिया, मैंने पढ़ा तो था बेबी वाला है, लेकिन मैंने मंगा लिया। मैंने कहा सही आएगा मेरे को, और मतलब मैं एकदम सही हूँ इसमें। ये जो ये है एक छोटा सा प्यारा सा मांगटी का, और ये मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मेरे को लगा था कि मेरे फेस के हिसाब से सही आएगा, बेबी का है तो सही है, एकदम सही है। देखो तो अभी तो ऐसे ही लग रहा होगा, बट जब मैं तैयार होंगी अच्छे से तब मैं पहनूंगी। और मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं इयरिंग्स वगैरह बहुत कम पहनती हूँ। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता इयरिंग्स पहनना। तो अच्छा क्या लगता है, मतलब ठीक लगता है पहनना, बट होता है ना हैवी हो जाता है, तो मेरे से हो नहीं पाता। तो इसलिए ये 2 इयरिंग्स तो हैं, बट है तो बहुत छोटे छोटे। पर मैंने ना ये सोचा था कि
ये मैं अपनी बहन को दे दूंगी, काम चल जाएगा। वैसे भी एक बार यूज करने के बाद पड़े ही रहते हैं। बहुत ही ज्यादा क्यूट लगे मुझे, जितने इयरिंग्स क्यूट नहीं लगे उससे पहले तो मुझे उसका डब्बा लगा, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मुझे ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, तो ये था ही वो इतना क्यूट सा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने ली वो वैसे मुझे दिखानी नहीं चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। वो बहुत ही क्यूट सी नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो बहुत ही सुंदर, ये इसको क्या कहते हैं यार, पायल, हाँ पायल। तो ये पायल है, ठीक है। तो ये चांदी की है। तो ये जो दुल्हन है ना, मतलब जो शादी है उनके लिए, ठीक है। तो ये इतना डिटेल्स में मैं बता नहीं सकती, मतलब बस मैंने ली है और अच्छी लग रही है, ठीक है। आपको वो हल्दी वाला सेट लेना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे वो मैंने मीशो से मंगाया था, तो उस पर लिंक्स नहीं होते, कोड होता, तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और बाय द वे ये बहुत ही ज़्यादा चीप था, मतलब इतना सस्ता मेरे को मार्केट में नहीं मिलता। कितना का था ये? अराउंड 120 का था। तो अब मैं जाऊंगी अपने रूम में और मुझे करनी है ड्रेस चेंज, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पता होगा कि ब्लैक कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है। पहले मुझे लगता था सब मजाक करता है, बट लेकिन फिर बाद में जब मैं बड़ी हो गई ना तो मुझे अकल आ गई कि मुझे लगा हाँ यार सच में ब्लैक कलर, जब मैंने पढ़ा था ना कि वो हीट ऑब्जॉर्व करता है। तो भाई लाइट बंद कर रखी मेरे रूम की। बैक टू दी नॉर्मल, और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स लगते हैं मुझे, ऐसे ढीले ढाले पहन लो। तो मैं बता रही थी कि कल रात को क्या हुआ था। कल जब मैं सुबह उठी थी ना, तो उठते उठते जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली, तो जो मेन गेट है वहाँ पे से ना यार, मतलब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो रखी है, तो उसको ले जा रहे थे, तो मैंने ना वो देख लिया। तो फिर कल रात भर मुझे नींद नहीं आई, और मतलब बहुत अजीब सा नहीं होता, वैसा फील हो रहा था। जस्ट मैं आंखें बंद कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे सामने है, मतलब ऐसा टाइप का हो रहा था मेरे साथ। बट फिर ना यार मेरे को रात भर नींद नहीं आई, और फिर सुबह मैं 5:30 बजे उठ के घर आ गई। तो अब मुझे आ रही नींद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थक चुकी हूँ। ऊपर गई थी, मार्केट से आई, और नींद मैं फिर भी सोई। पता है, घर आने के बाद मैंने काम करने के बाद मैं सोई, मैंने बताया था। और अब मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं पहले सो लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। मुझे लग रहा था कि सोना चाहिए, बट अब मुझे लग रहा है कि ना सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कल ऑफिस है और 5:30। तो अभी मैं अगर सो गई तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी। तो वैसे भी नींद का इतना चक्कर चलता रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि छोड़ो, नहीं सोते हैं, तब तक कुछ काम कर लेते। शादी है तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच चल रही है, और काम का ऐसा ही लोड चल रहा है मेरा। वैसा वाला काम नहीं, मतलब मेरा खुद का पर्सनल काम। लहंगा भी आ चुका है और सूट भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो मैंने स्टिच भी कर चुका है, लेकिन ऐसा है सब चीज़ मैंने आधा आधा करा हुआ है। मेरी बहुत गंदी आदत है ये, अगर मैं कोई काम स्टार्ट करना करती हूँ तो वो मैं पूरा नहीं करती हूँ, आधा आधा छोड़ देती हूँ। तो सब कुछ आधा आधा छूटा हुआ है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। और अब मतलब 4-5 दिन बाद तो ऑलरेडी शादी है, और छुट्टी भी नहीं है, मैंने सीधी शादी पे छुट्टी ली है। तो मुझे लग रहा है कि वो काम कर लेना चाहिए, है ना। इसका ये भक्तन लिखा हुआ है, इसने देखना कितना सेक्सी लिखा हुआ है। हाय राम, राइटिंग। पता है, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तो मेरे घर के बच्चे मुझसे बड़ा डरते हैं। मतलब वैसे नहीं डरते हैं, क्यों डरते हैं पता है? मैं कुछ भी व्लॉग में डालती हूँ ना, तो बोलते थे प्लीज मत डालियो यार। सो ये हो गया है। तो एक चीज जो मैं लेके आई थी, बट मैं इनको दिखाना भूल गई, अभी दिखाती हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं है, वो मैं दूसरे कमरे में रख के आई हूँ। तो मैं को इनको दिखाना है, क्योंकि मैं इनके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं तो अपने बाल वैसे खुले रखने वाली हूँ, है ना। ये ले, इसमें तेरे लिए कुछ है, सच में है, मजाक थोड़ी कर रही हूँ। क्यूटी बेबी, ये देखना, ये मेरी किसने, पता किसने किया है? ये मेरी मामा की बेटी है, उसने करा है। ओह वाह, अबे ये नहीं है तेरे लिए, ये थोड़ा अपनी औकात के हिसाब से देखा करो ना। ये क्या देख रहे हो यार, ये पायल है। कहाँ है? अरे ओह वाह, ये तमीज देखना इसकी खोलने की, कितने अच्छे से खोल के लेके आई है, बेवकूफ। तो भाई हाँ, मैं ये दिखाना भूल गई थी कि मैं ये भी लेके आई थी फ्लावर जूड़े पे लगाने के लिए। तो अब मैं कंप्लीट करूंगी अपना सूट, क्योंकि वो मैंने आधा छोड़ा हुआ है। मतलब वो ना सेमी स्टिच था, तो उसका जो नीचे का बॉटम है वो ऑलरेडी स्टिच था, और ऊपर का मैंने खुद स्टिच किया है। तो या वो मैंने आधा स्टिच करा हुआ है, और उसे मुझे कंप्लीट करना है। और लहंगा भी मुझे, मतलब ब्लाउज तो मैंने ऑलरेडी स्टिच कर दिया है, उसके जो नीचे का स्कर्ट होती है वो बची हुई है। मतलब वो स्ट्रेच्ड है, लेकिन वो उसकी जो वेस्ट एरिया होती है ना, वो उस हिसाब से करना होता है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस इसको खत्म करने के बाद मैं वो काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल से ऑफिस हो तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा।